अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के पहले मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। आज का पहला सवाल, आफ्ताब साहब, क्या हम ओवरसीज़ लोग वीडियो लिंक के ज़रिए कसौटी में हिस्सा ले सकते हैं? हम इस पर बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जूम के साथ ये करेंगे, लेकिन इसको मैंने अगला फेज़ रखा हुआ है। फेज़ 2 में ये होगा और मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। लॉजिस्टिक्स देखने होते हैं, अपने वहाँ पर फैसिलिटीज़, अपने इश्यूज़, मामलात, और अभी इसी को हैंडल करते करते हमें चंद माह लग जाएंगे कि हम ऑल टुगेदर पब्लिक यानी ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट होगी। पहले तो एक सिंपल सा हम लोग खुद किया करते थे जी। अब हमारे कैफ़े पेट्रन्स होते हैं और आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा वही होते हैं। बल्कि मैं इंसिस्ट करूँगा कि हर कसौटी में एक या दो शख्सियात आप लोग पूछा करें। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लियर करूँ, जो मैंने कसौटी में भी करनी थी, कि जब कैफ़े पेट्रन्स पूछते हैं ना, तो फिर कैफ़ी इज़ अ पार्ट ऑफ माई टीम। आपको ये बात पसंद आए या ना आए, कैफ़ी वुड बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम। मैं, FSJ एंड कैफ़ी, क्योंकि दो तीन चीज़ें जिनमें ऑल्सो मी, चलो आप भी, यानी हम सब के सब एक्सेप्ट यू। आप नहीं होंगी क्योंकि आप और जो चैलेंजर है वो एक, क्योंकि आपने उसको थ्रू करना होता है। और पिछली दफ़ा जो एक दो मरतबा हमें कैफ़ी ने हेल्प किया है, उसमें बखुदा कैफ़ी को पर्सनालिटी का बिल्कुल नहीं पता था। क्यों पता होगा उसे? और वो उसने बेचारे ने मार खानी है। आपने मार खानी है? Why would he do that? कभी नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं किया, उसे पता हो और वो हमें हेल्प कर रहा है कि आपने स्नूकर पूछ लिया है। स्नूकर इज अ गेम विच ही प्लेज एंड ही प्लेज वेरी वेल। सही है सर, उससे पहले इन्होंने आपको अच्छी तरह फुटबॉल एंड क्रिकेट पे ख्वार किया और ख्वार किया। मुझे फुटबॉल पे इतना बोर किया इसने, लो तो यकायक फिर। हाँ, मैंने फ्रैंक लैम्पार्ड, डेविड बेकहम, असल में ये पोल्स, काफी नाम लिए थे मैंने। जो जो मुझे पता थे वो मैंने बोल दिए। असल में ये खुद बहुत यकायक जवाब देता है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, काफी अरसे बाद मेल बॉक्स में आके बड़ा अच्छा लग रहा है सर। हाँ, अच्छा, हाँ, तुम तो होते नहीं हो मेल बॉक्स में। मैं भी, हमको ये तीन लोग नहीं होते सर मेल बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ चले गए हैं? मैं बस ऐसे ही थोड़ा बिजी था। मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी होने लगे हैं आजकल। बस ऐसे ही डॉक्टर साहब। अगला सवाल क्या है? सर, कसौटी की एक एपिसोड में एक भाई साहब कह रहे हैं कि पिछले शो में एडिटिंग लगता है आफ्ताब साहब की बजाय बब्बू राना ने की है। जब से शो की ड्यूरेशन बढ़ी है ना, जी, पहले होता था 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, अब शो होता है तकरीबन 38 मिनट का। तो हार्डली तब एक ही कसौटी भी हुआ करती थी। जी, उस वक्त एक होती एक थी, पर्सनैलिटी हुआ अब करती 3 3 4 4 5 5 और एक दफा 7 भी सात हैं। भी जी थी। 7 पर्सनैलिटी। चश्मे फलक ने 7 भी देखी हर एपिसोड। ठीक है। और आप तो 12 करने वाले थे। जी, मैंने कहा था कि जब तक हम हारेंगे नहीं, तो अल्लाह के फजल से वी कैरिड द बैट दैट डे। बिल्कुल, यानी जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये बात। वो तो सुबह ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਵਜ ਗਏ, ਕੈਫੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। यानी कि उस दिन की एंट भखिया सी। तो उस दिन कंटेंट इतना ज़्यादा था कि एडिटर्स भी बेचारे तंग पड़ गए थे। फिर जिस पे उन्हें एहसास होता है ना कि ये बात तो, जैसे शॉन कॉनरी का तस्करा पिछले दिनों, ऐसे ही किधर से आ गया आउट ऑफ द ब्लू। दो चीज़ें, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप मुझे कसौटी वाले दिन भी याद दिलाइएगा। तो हो सकता है कसौटी वॉचर्स सारे ये शो ना देखते हो, तो आप मुझे याद दिलाइएगा। एक तो शॉन कॉनरी वाला मामला, और दूसरा यकायक ब्रिटेन पहुंच जाने वाला। आप सब जानते हैं कि जब हम पूछते हैं कि मेनलैंड यूरोप, तो कहता है नहीं, तो अंडरस्टूड है कि फिर बरतानिया ही होगा। ये भी दुरुस्त है कि मेनलैंड के अलावा सिर्फ बरतानिया ही नहीं है, और आइलैंड्स भी हैं, माल्टा भी है, और इलाके भी हैं, लेकिन ज़्यादातर शख्सियात जो होती हैं या मेनलैंड यूरोप की होती हैं या बरतानिया की। तो ये दो तीन, लेकिन इन केस बरतानिया ना भी हो, तो आप जब एक सवाल करते हैं कि ताल्लुक मेनलैंड से है, तो फिर आप खुद ही कहते हैं यानी ताल्लुक बरतानिया से है। सो अगला अगर खामोश है तो दैट नहीं, अगर वो खामोश भी है और उसका ताल्लुक किसी और इलाके से है, तो हम उसे पूछ नहीं सकते। क्यों? उसने नहीं कहा था, देखें से आपने पूछा नहीं। फिर बातों बातों में क्लियर हो गया ना कि वो बरतानिया ही का है। एक बात। दूसरा, शॉन कॉनरी, हम
आपस में जब थोड़ा सा मर्मरिंग करते हैं, विस्परिंग करते हैं, तो ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। शॉन कॉनरे तो मेरा ख्याल है मैंने इब्तदाई 2 मिनट के अंदर अंदर कह दिया था, शॉन कॉनरे का नाम ले दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली शॉन कॉनरे है या रॉजर मूर है जी। या फिर हम लेकर चलेंगे। और क्योंकि वहां पर कोई बहुत बड़ी एक्टर्स की ट्रेडिशन नहीं है, जी। हॉलीवुड ज्यादातर अमरीकियों का है, इसलिए अब ज्यादातर चीजों का अहबाब को पता नहीं होता। वो बैठे बैठे खाम खा शक करने के चक्कर में, मैं इसलिए नहीं जवाब दे रहा कि किसी ने शक किया है, अगर किसी को गलत फहमी है तो वो रफा कर ले, अगर उसका नहीं मूड है तो ना करे। ये बात ट्रू। और खैर मेरा ख्याल है सामने देखने वालों को बहुत ज़्यादा आइडिया हो भी गया कि कितनी बातें हमारी ऑफ स्क्रीन वो जो ऑफ कैमरा होती है ना, वो कई दफा ऑडियो में आ जाती हैं, लेकिन हमारा एडिटर बाज़ औक़ात ये समझता है कि ये तो आपस की इनकी गुफ्तगू थी, विच शुडंट बी अ पार्ट ऑफ द शो। और जैसे डिस्ट्रैक्शन होती है तो वो जब बहुत एक्सटेंडेड हो जाती है तो वो क्रॉप हो जाती है। इसमें अलबत्ता कोई शक नहीं कि 2-3 फाश गलतियां हुई हैं एडिटिंग में, और उसी शो में नहीं हुई जिसका तज़किरा है, उससे एक शो पहले भी हुई थी। मैंने बरके खान के बारे में चंद बड़ी मज़े की बातें बताई थी, वो फॉर वांट ऑफ टाइम वो क्लिप कर दिया गया वो हिस्सा, हालांकि कुछ और भी क्लिप किया जा सकता था। ये तो बड़ी मज़े की चीज़ें थी। इकबाल का शेर था, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से, तो वो तो लाज़िम व मलज़ूम है, जब भी बरके खान और हलाकू का तज़किरा होगा इकबाल का ये शेर हमेशा याद आएगा। नेक्स्ट कमेंट जी। कसौटी में हमारी मर्जी की शख्सियत नहीं पूछी जाती, बल्कि आपका अपना आदमी हमें पर्सनैलिटी बताता है, फिर आप कहते हैं कि ये फिक्स्ड नहीं है। जब आप एक दकियानूसी कैरेक्टर उठा के ले आते हैं जो मारूफ नहीं है, तो भाई आपको किसने कहा है कि हम कोई नजूमी है, कुछ ज्योतिषी हैं कि हर चीज करने के लिए तैयार बैठे हैं? आप फिर क्वालिफाई नहीं करते। क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं कि अगर उसको मारूफ, हाँ, जो मारूफ है उसका मतलब है कि कमरे में अगर 20 बंदे बैठे हैं ना, तो अक्सरियत को उसका पता हो। हाँ, तो जो शख्सियात ये लेकर आते हैं, और मदूद चंद, किसी ने ये एतराज नहीं किया, ये सिर्फ चंद है कि जी हमने लाजमी ये पूछना था, यकीन कीजिए वो उसका हमारे फलकों को भी नहीं पता। भाई नहीं पता, हम साफ कहते हैं, लेकिन जिसका पता हो और उस पर हम हारे, उस पर मजा आता है, दुख भी होता है और मजा भी आता है। टेक्निकली आपको एक बात मैं बताऊं कि मैडम टुसैड जो है सर, जो जी पूछी, वो ज्यादा लोगों को नहीं पता उसके बारे में भी, लेकिन वो मशहूर तो है, बहुत मशहूर है। और हमें नहीं पता था कि शी वॉज फ्रॉम फ्रांस, वरना हम एक सेकंड लगाते। और वैसे भी मदाम तुसाद्स का ना पता हो, लेकिन उसके म्यूजियम का तो सबको पता है ना। तो विलायत के चक्कर में थे ना, इंग्लैंड के जी, कि लंदन में है। और हम मदाम रोलैंड तक अगर जा सकते हैं तो मदाम तुसाद तक क्यों ना जाते, जिसने लिबर्टी के बारे में क्या शानदार बात, वो बड़ी लाजवाब खातून थी, बहुत बड़ी दानिश्वर थी। उसकी एफर्ट्स के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, लेकिन रेन ऑफ टेरर में उस बेचारी को भी धर लिया गया कि नहीं जी नहीं, ये भी इनके साथ शामिल है। क्यों? इसके घर आते जाते थे ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स, तो उसे भी गिलोटीन कर दिया गया। तो मरने से पहले उसने जो खूबसूरत बात की थी, ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन दाई नेम, वो अमर होगी थी तारीख में। तो ये कैसे हो सकता है कि हमें मदाम तुसाद का नहीं पता हो? हालांकि मैं नाम ले लिया, इसने ले लिया था मदाम तुसाद का नाम, आते ले लिया था जी। आपने सिर्फ मदाम का था और पहला नाम बब्बू ने वही हमारे फलकों को भी नहीं पता था कि शी वॉज फ्रॉम फ्रांस। तो कवाली रेगुलर क्यों नहीं कर रहे आप? अब कवाली इंशाल्लाह रेगुलर करने जा रहे हैं, लेकिन उसके कुछ कवायद व ज़वाबित होंगे। ख़ास तौर पर ये जो यूं करके वेलें दी जाती हैं ना, ये हरगिज़ नहीं। और इस कल्चर को ख़त्म करने में मैं इंशाल्लाह अपना रोल ज़रूर प्ले करूँगा, अपना दिया ज़रूर जलाऊँगा, जो कि मैंने सही मानों में जला दिया है। और अब मैं दूसरों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कल्चर जो है ना, ये कवाली की तो वैसी शान के खिलाफ है। आप वैसे जाके नजर दे दें भाई, वैसे जा और जरूर दें। हाँ, ताजिंदों को, सिंगर्स को, कव्वाल को आप उसकी नजर उसे जरूर पेश करें, लेकिन इन अ रिस्पेक्टेबल वे, इन अ रिस्पेक्टेबल एंड अ डिग्निफाइड वे। यस। फिर ये 2 हफ्ते बाद सर हम इंशाल्लाह इसको रिज्यूम करेंगे। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। मैं थोड़ा सा बैठूंगा भाईजान की टीम के साथ और अपनी टीम के साथ, तो ठीक, तो आई विल सी कि ये हो जाए इंशाल्लाह। वेरी गुड, क्या बात है सर। अपने शो में मोटू पतलू कार्टून करें
अली शान को मोटू और वहीद लाला को पतलू बनाएं? वाह, मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कर पाएंगे। एक तो मैंने देखा नहीं, दूसरा आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। सर, क्या आपकी बर्फी ऑनलाइन मिल सकेगी और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट हो सकेगी? सब हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड बिल्कुल चलेगा। बर्फी ही नहीं, 2-3 और आइटम्स भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। OMC बर्फी अपना सानी नहीं रखेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी हम उस मकाम से कुछ दूर हैं, जब पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत शानदार बर्फी। व्यूअर्स, ये थी आज के एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। दूसरी बुकरी तू तू तरर तू 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 तुरुरु तू तू तरर तू 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 तुरुरु दोबारा होगा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸੇ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਰਮੁਖ ਗੋਵਰੀਆ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਚੰਦਰਮੁਖ